खासतौर पे अडयाला जेल के बाहर की अपडेट्स क्या हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 3-4 दिन से ये एक फेक न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इस खबर को उठा रहा है कि जनाब खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो गया है। तो पिछले 12 घंटे के अंदर जो है ये डेवलपमेंट हुई है कि एकदम अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर दी गई है। ये डिटेल्स अभी थोड़ी देर में इसकी मैं आपके साथ जो है मैं तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमने पिछला व्लॉग किया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कल रात को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने धरना दे दिया था अडयाला जेल के बाहर, और उनके साथ दीगर जो पार्टी के रहनुमा थे जिसमें MNAs MPs वगैरह वो भी शामिल थे, मिनिस्टर्स भी थे। उन्होंने जो है वो चूँकि हम कल रात को तकरीबन कोई 2 बजे 2:30 बजे तक अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, तब तक की अपडेट्स हमने आपको दी थी। अब उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक जो है वो ये धरना जारी रहा, और उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो ये धरना ख़त्म किया। तकरीबन 16 घंटे का जो है वो ये धरना जारी रहा, और वो धरना ख़त्म करने के बाद जो है वो चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब उनसे मिलने के लिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जो है वो चले गए। उन्होंने जाने से पहले वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा रात हमारी कारकुनों के हमरा यहाँ पर गुजरी है, सारे कारकुन इमरान खान के लिए यहाँ मौजूद हैं, ताहाल इमरान खान की खैरियत से मुतल्लिक़ हमें कुछ आगाह नहीं किया गया। ये तो एक रात है, इमरान खान के लिए यहाँ सारी ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ी तो यहाँ गुजार देंगे। हमारी तरबियत और ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम धरनों और अपने मुतालबात से एहतजाज से हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद जब वो वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो वहाँ पे 2 घंटे तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहे, और इस दौरान जो है इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। तकरीबन 11 बजे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये बताया गया कि जनाब चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते। उसके बाद अलीमा खान और सुहेल आफरीदी जो है वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन वहाँ से रवाना होने से पहले एक दफ़ा फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने किसी की भी मुलाकात इमरान खान के साथ किसी की भी मुलाकात करवाई जाए हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बहनों का हक सबसे पहले है। हम हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। अडयाला जेल जाने पर इमरान खान की बहनों से नारवा सलूक किया गया, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। आलमी मीडिया पर इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ये कहाँ से ये फेक न्यूज़ जो है वो स्टार्ट की गई। ये एक नया तरीक़ाकार है। ये भी मैं आपको इसका एक तरीका बता दूं कि किसी टुच्चे किस्म के जो है वो ट्विटर अकाउंट से या एवं कोई हल्के से छोटे से किसी वेबसाइट से जो है इस तरह की ये फेक न्यूज़ स्टार्ट होती है, और उसके बाद उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट जो है ना वो बड़े से बड़ा होता जाता है। और मैं मतलब पिछले 48 घंटे के अंदर ख़ास तौर पे मैंने जितनी इंडियन मीडिया की मैंने जो एक कवरेज देखी है ना कि वो इमरान खान साहब के हवाले से इतनी को उन्होंने ट्रांसमिशंस किए हैं। मैं ये मत समझिएगा कि मैं कोई इमरान खान साहब पे या PTI के ऊपर जो है इस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आम तौर पे जब इस तरह की चीज़ होती है तो 1 मिनट में गद्दारी के फतवे और ये जनाब इंडियन एजेंट है, मैं इस किस्म की कभी भी जर्नलिज्म जो है मैं करता नहीं हूँ। लेकिन मैं हैरान था कि इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह एक फेक न्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठ के पूरी ट्रांसमिशंस कर रहा है। पूरी मतलब डिफेंस एनालिस्ट लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट लिए जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ किया जा रहा है सिर्फ एक फेक न्यूज़ के पीछे। एनीवे तो इसके ऊपर बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब ने भी ये कहा कि जनाब आलमी मीडिया के अंदर जो है वो ये खबरें चल रही हैं और हम सिर्फ 2 मिनट उनसे मुलाकात कराना चाहते हैं और उनकी खैरियत का इल्म हो सके, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हैविंग सेड दैट, ये मैं बार बार कहूँ कि मेरा ये एक स्टेटेड फैक्ट है कि मैं खुद ये समझता हूँ कि बिल्कुल इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात होनी चाहिए। उनकी फैमिली का तो पूरा हक है कि उनकी मुलाकात जो है उनकी फैमिली के साथ करवाई जाए। उन्होंने आगे कहा जी अना और बोग्स में हुकूमत हालात ख़राब कर रही है। इमरान खान एक अवामी लीडर हैं और अवाम उनसे प्यार करते हैं। अगर यही हालात रहे तो फिर अवाम की ताकत के सामने ना आप टिक सकेंगे ना हम अवाम को रोक सकेंगे। उन्होंने कहा मैं 8 बार मुलाकात करने गया लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी सूबों को देख लें उन्हें कैसे सलूक किया जा रहा है। मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है जबकि वहाँ पर एयरफोर्स के जहाज़ एक वज़ीर आला को यहाँ से इधर उधर लेकर जा रहे हैं। ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, ऐसे आप दूरियाँ पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने अगले मंगल को पाकिस्तान भर से तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने के बाद अडयाला जेल के बाहर पहुंचने की भी हिदायत की है। उन्होंने कहा कि आज सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास हैं और हमने फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली के इजलास को चलने देंगे और ना ही सेनेट के इजलास को। रावलपिंडी और अडयाला में मसरूफियत के बायस भी सूबाई हुकूमत के कामों पर रोज़ अपडेट्स ले रहा हूँ। हम ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, हमारे नाम के साथ जद्दारी नहीं लगा। 18 साल की जद्दोजहद है, हमें अपनी सूबाई हुकूमत को डिलीवर करना आता है। 5300 अरब की करप्शन हुई है, इसमें मेरे सूबे के जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करूँगा।
विफाक भी यकीन दहानी करवाए कि इस करप्शन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे बच्चे नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अलीमा खान साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम मफलूज हो चुका है। आज अदालतों के दरवाजे अवाम पर बंद हैं। चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। ये उनकी कुर्सी की तौहीन है। ना अटर्नी जनरल ना चीफ जस्टिस इमरान खान से मुलाकात करवा रहे हैं। पाकिस्तानियों का मूड देख लें। ये लोग इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मुल्क छोड़कर भागने के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। अब ये और उनकी नस्लें भी बाहर जाकर आज़ादी से घूम नहीं सकेंगी। उसके बाद उन्होंने कहा जी किसने कहा कि फातिहा पढ़ लो। ये बेसिकली एक बयान आया था। तो सुहेल आफरीदी साहब ने प्रॉम्प्ट करके कहा जी हनीफ अब्बासी साहब ने जो है वो ये कहा है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। तो ये अलीमा खान साहिबा की जानिब से जो है वो बयान आया है। इसके बाद अलीमा खान साहिबा की जानिब से जो है इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर अब दायर की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कहा जी 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की यह दरख्वास्त दायर हुई है। और इसमें सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब को जो है इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। इसके अलावा जियो और एयरवाई के ऊपर जो है वो ज़राए के हवाले से ये खबर चली है। और उसमें उन्होंने कहा जी अडियाला जेल के ज़राए का कहना है कि इमरान खान जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। जेल ज़राए के मुताबिक हफ्ते में एक बार इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवाई जाती है। अडियाला जेल में एक बैरक के 6 कमरे इमरान खान की ज़ेर इस्तेमाल हैं। इमरान खान को टीवी और अखबार की सहूलत मौजूद है। जेल ज़राए का कहना है कि इमरान खान को हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है। इमरान खान से मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक करवाई जाती हैं। अडियाला जेल की हदूद में आने वाले हर शख्स की मुलाकात करवाई जाती है। अडियाला जेल की हदूद से बाहर का मामले कि जेल इंतजामिया जो है वो जिम्मेदार नहीं है। सो बेसिकली उनका ये कहना है कि जी अगर बाहर ही आपको कोई रोक लेता तो साडा कोई कसूर नहीं गया। ये भी कमाल है। वैसे उन्होंने कहा जी याद रहे कि 2 रोज़ कबल इमरान खान की सेहत से मुतालिक अडियाला जेल की इंतजामिया ने आगाह किया था। अडियाला जेल हुकाम का कहना था कि इमरान खान अडियाला जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और उनकी सेहत से मुतालिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। नाउ कमिंग टू द अदर साइड, जो मैंने शुरू में बात की थी कि मुमकिन खतरात और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के तनाजुर में अडियाला जेल की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि पुलिस राय के मुताबिक अडियाला जेल के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिजुल अमल कर दिया गया है जो गैर मुइना मुद्दत तक जारी रहेगा। जेल के रास्तों पर 5 पिकेट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस राय का कहना है कि नाका धागल, गेट 1, गेट 5, फैक्ट्री नाका और गोरखपुर पर भारी नफरी तैनात की गई है और एहलकारों की ड्यूटी 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में तकसीम की गई है। 12 थानों के SHOs और खवातीन पुलिस अफसरान और एहलकारों को भी तैनात किया गया है। जेल की सिक्योरिटी के लिए RMP फोर्स, पंजाब कॉन्स्टेबलरी थानों के अमले समेत 700 से ज़ायद अफसरान और एहलकार जो है वो तैनात हो गए हैं। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकार रबर बुलेट्स, टेयर गैस, डंडों, शील्ड और एंटी राइट सामान से लेस होंगे। अच्छा, ये जो आपको मैंने पूरी ये जो लिस्ट बताई है ना, ये रबर बुलेट्स, टेयर गैस, डंडों, शील्ड और एंटी राइट सामान, इसका मतलब है कि दहशतगर्दी का तो खतरा नहीं है। ये बेसिकली दहशतगर्दों को काबू करने के लिए इस किस्म का सामान नहीं इकट्ठा किया जाता। ये सामान इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि अगर बहुत बड़ी जो है वो वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा हो, कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद हो, कोई ऐसा एहतजाज वगैरह जो है जिसको काबू करना हो, तो उसके लिए ये सामान जो है वो तैयार किया जाता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए जो है ये सामान सारा वहाँ पर इकट्ठा किया गया है। अडियाला जेल के बाहर ट्रैफिक पुलिस के 10 अफसरान और एहलकारों को भी तैनात किया गया है जिनके हमरा लिफ्टर भी वहाँ पे मौजूद है और कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। अडियाला गार्ड्स की नफरी कचहरी ड्यूटी के बाद जो है वो स्टैंड बाय रहेगी और ड्यूटी की बराह रास्त निगरानी SP सदर अनम शेर करेंगी और मजमूई तौर पर 23 इंस्पेक्टर्स, 700 से ज़ायद कॉन्स्टेबल्स और अफसरान जो हैं वो तैनात होंगे। अच्छा, एक और रीज़न जो मुझे भी पता लगी है वो ये है कि आज है जुम्मे का दिन और अगले 24 घंटे में जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका का ट्राई सीरीज़ का फाइनल भी होने जा रहा है। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी जो है वैसे भी इस वक्त बहुत हाई अलर्ट है। आप जानते हैं कि पहले एक दफ़ा वो जो कचहरी के बाहर धमाका हुआ था, उसके बाद श्रीलंकन टीम जो है वो जाने वाली थी। सो वो जो ट्राई सीरीज़ हो रही है अगले 24 घंटे जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त इस वजह से भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो है सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है। अभी आपको अगले 24 घंटे में अच्छी खासी पुलिस की भारी नफरी जो है इन 2 शहरों के अंदर आपको नजर आएगी और जाहिर बात है ट्रैफिक भी जो है वो इसकी वजह से उसका खलल होगा। सो लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये जो अडियाला जेल के बाहर है, ऑब्वियसली इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की वजह से है और जिस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो है सुहेल आफरीदी साहब ने जो धरना दिया था उसके बाद की सूरत हाल है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल अब जो है वो एक पिटिशन दायर की गई है कि जनाब तौहीन अदालत जो है वो की जा रही है और उनसे जो है मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही है। नाउ लेट्स कम टू द सेनेट एंड नेशनल असम्बली। वहाँ पे जो है वो शदीद एहतजाज किया गया। सेनेट के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ सेंटर्स थे
और वजह यही थी कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत जो है वो सेनेट का इजलास स्टार्ट हुआ। इसमें सेनेटर अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि जब तक वफाकी वज़ीर इमरान खान से मुतल्लिक़ जवाब नहीं देंगे इजलास हम नहीं चलने देंगे। इस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मैं इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली से बातचीत करता हूँ और आपकी वहाँ पर मुलाकात का इंतज़ाम करता हूँ, स्पीकर से मुलाकात का इंतज़ाम करता हूँ। तो इजलास के दौरान इमरान खान से मुलाकात न करवाने और उनकी सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर पीटीआई ने एहतजाज रिकॉर्ड किया और इजलास में डाइस बजाकर एहतजाज किया गया। ताहम वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने तमाम सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को झूठा और प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से जितनी बातें उठाई गई वो भारतीय मीडिया ने उठाई हैं। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट से बात की है, इमरान खान ठीक हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। सो मेरे ख्याल में ये एक ऑफिशियल वर्जन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है। मैं एक्चुअली हैरान हो रहा था कि मुझे खुद पिछले 24 घंटे में पता नहीं किन किन लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए चेक करने के लिए कि जनाब ये खबरें जो हैं वो फैली हुई हैं, तो हमें ज़रा इसके बारे में अपडेट दे। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जी फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इमरान खान साहब को सेहत दे, मतलब कोई ऐसी परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल बाद में जो है वो इस इजलास की कार्रवाई के दौरान जो है वो कोरम पिन पॉइंट किया गया और पूरा ना होने की सूरत में जो है वो इजलास में आधे घंटे का वक्फा किया गया। इस वक्फे के दौरान भी पीटीआई की जानिब से एहतजाज जारी रहा और इसी दौरान जो है सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की नकल जो है वो पेश की गई और बिल को मुतल्लिका ख़जाना कमेटी के जो है सपोर्ट कर दिया गया और पीर की शाम तक उसके बाद इजलास जो है 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बाद में पीटीआई का एक वफ्द जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब से मिला। इसमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शहराम तरक्की, अमजद अली खान, अलामा नासिर अब्बास जो है वो शामिल थे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए स्पीकर से कहा कि वो हुकूमत अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को, स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं तैयार हूँ, अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा, अपोजिशन को बार बार मिल बैठ कर मसाइल पर बात करने की पेशकश है। पीटीआई के वक्त ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि वो बतौर स्पीकर इमरान खान से मुलाकात में मदद करें। स्पीकर ने कहा कि जी मामलात की बेहतरी के लिए पीटीआई अपना रवैया ठीक करे और पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने। गुड पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्त अब गया है और जाके उन्होंने जो पार्लियामेंट की जो एक्चुअली एक फोरम है उसको इस्तेमाल करते हुए स्पीकर के साथ जो है वो ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो खोला है, इस चैनल को खोला है। नाउ हुकूमत को भी चाहिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम ये कदम उठा रही है तो उनको रिस्पॉन्ड भी करें और उनसे जो है उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं उसको एड्रेस किया जाए, अगर उनको कोई इश्यूज़ हैं उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो ये कह देना कि जनाब सिर्फ एक साइड से कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी वो गाल नहीं कर दी, उन्होंने बात कर ली है, उन्होंने कदम उठा लिया है, वो स्पीकर साहब से मिल चुके हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है मेरे ख्याल में उसे एक्टिवेट किया जाए। अलबत्ता ANP के रहनुमा इमल वली खान साहब ने जो है वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात ना करवाना बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी है, वकला और अहल खाना की मुलाकात करवानी चाहिए, ना जाने पर क्यों डर रहे हैं, मेरे ऊपर तनकीद होती रही है, कोई मसला नहीं। खैर अच्छा, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जो है इस सारे मामले के ऊपर एक ट्वीट किया है, हुकूमती मौक़िफ़ कुछ हद तक वहाँ से भी सामने आया है। उन्होंने जो है ये कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने ऐसा सियासी तर्ज़ अमल अपनाया है जिसमें सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पस से पुश चला गया है और सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज़ है कि करप्शन के केस में अडयाला जेल में सज़ा काटने वाले इमरान खान से ही सियासी रहनुमाई ली जाए, जो कि जेल रूल्स के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक अहम सूबा होते हुए बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत अपनी तरजीहात अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ पर रखती, जमाती क़यादत दिन रात इस्लामाबाद में इसी गैर कानूनी बयानी के गिर्द सियासत घुमाती रही। यही नहीं, मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की खातून सियासतदान ने इंतहाई मनफी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान से चलने वाले पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर खान साहब के हवाले से एक घटिया मुहिम चलवाई जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी करने की कोशिश की गई। यह तर्ज अमल खुली पाकिस्तान दुश्मनी है क्योंकि इससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि मुल्क दुश्मन बयानी और गलत तरजीहात तर्क करके अब रियासत और अवाम के मफाद को जो है वो मुकदम रखा जाए। एक इंटरेस्टिंग बात हमने पिछले व्लॉग में भी आपको बताई थी, उससे पिछले व्लॉग में मैंने पहले ये एतराज़ उठाया था कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। जब से उनको वजारत आला से हटाया गया उसके बाद से कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मीडिया टॉक नहीं, कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो बाद में पिछले व्लॉग में भी हमने आपको बताया कि गंडापुर साहब जो हैं उसके बाद उनका वीडियो बयान जो है वो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से तमाम तर जो बातें की जा रही हैं वो क़यास आराइयाँ हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान सेहतमंद हैं, बुशरा बीबी भी ठीक हैं। बेसिकली डेरा इस्माइल खान में उन्होंने ये गुफ्तगू की थी अपने आबाई हल्के में। तो उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी अमेरिका में हो या कहीं भी काबिल मज़म्मत है और दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया को मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो बनाना पड़ेगी। अब इसके अंदर ये जो बयान जब सामने आया है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को चढ़ा है गंडापुर साहब का इस बयान को देखने के बाद। एक उसके अंदर जो पॉइंट दिया जा रहा है कि जी इनका जो है वो टाइमिंग के ऊपर
कि जी एक ऐसे वक्त में जब 4 नवंबर से इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई है, तो DI खान में बैठे अली अमीन गंडापुर साहब को किस तरह पता है कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद है? आप किस बुनियाद के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किस बुनियाद पर शेयर करें? दूसरा कि जी एक तो वज़ीर आला धरना देकर बैठा हुआ है मतलब वहाँ पे, और तो उसी वक्त जो है एक साबिक वज़ीर आला जो है वो इस किस्म का बयान क्यों दे रहा है, जब एक्चुअली आपकी पार्टी का वज़ीर आला जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है इस सारे मामले के ऊपर, तो आप ये बयान जो है वो क्यों दे रहे हैं? तो और 1.5 महीने से मतलब जब से वजारत आला जो है वो तब्दील हुई है तब से लेकर अभी तक आपने किसी मौजू के ऊपर कोई बात नहीं की। और अब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक्चुअली एक एहतजाजी मोड में चल रही है, धरना दे रही है, एहतजाज कर रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही है, तो ऐसे मौके के ऊपर गंडापुर साहब का बयान जो है वो क्यों आया? तो PTI के अपने कारकुन जो है वो गंडापुर साहब के इस बयान को जो है बड़ा जो है वो उस पर तनकीद कर रहे हैं। अलबत्ता कल वज़ीर मुमलिकत बराए इंसाफ बैरिस्टर अकील जो है वो एक प्रोग्राम में हमारे भाई मुनीफ फारूक साहब के शो में तशरीफ़ रखते थे, उसमें उन्होंने कहा है कि जी आइंदा हफ्ते इमरान खान से उनके ख़ानदान और वकला की मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। अब उनकी कई भी बात किस हद तक सही होती है ये तो खैर वक्त ही फैसला करेगा। इसके साथ साथ एक साहब हैं सोहराब बरकत साहब, जिनका siyaasat.pk से ताल्लुक़ है। हमने आपको बताया था कि वो यहाँ से टेक ऑफ करने लगे थे, एक फ़्लाइट के ऊपर जाने लगे थे, जब उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस सिलसिले में उन्हें हथकड़ी लगाकर लाहौर ज़िला कचहरी में जो है वो पेश किया गया और NCCI बेसिकली उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है और उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में जो है 40 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका मांगा, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है उनका दिया है। इल्ज़ाम उनके ऊपर ये लगाया गया है जी सनम जावेद का जो है वो आपने इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू की बुनियाद के ऊपर जो है इनके ऊपर ये FIR जो है वो काटी गई है। तो 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है उनका दिया गया है। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत में साफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की जो है वो समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस रोज़ी खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो है वो इस केस को जो है वो अब मुकर्रर कर दिया, इसके केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 3 दिसंबर को जो है इस केस की अब समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया था और 27वीं तरमीम के बाद खुद नोटिस मुकदमा जो है वो आईनी अदालत को अब मुंतकिल हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा FIA ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से मनगढ़ंत मालूमात सोशल मीडिया पर फैलाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुतादिद ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें मुसाफिरों को मुख्तलिफ हवाई अड्डों के ऊपर जो है दुरुस्त तफरी दस्तावेज़ात होने के बावजूद परवाज़ों से ऑफलोड किया गया। ये कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता साल यूनान में पेश आने वाले कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के सिलसिले में की गई हैं, जिसमें मुतादिद पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हुए थे। रवां माह के अवाइल में डायरेक्टर जनरल FIA ने एतराफ़ किया था कि लाहौर और कराची के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को ऑफलोड किए जाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और इस हवाले से तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। और ये जो NCCI काम कर रहा है, 15 मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि जी ये जो हैं वो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज़ मवाद जो हैं वो फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। बाय द वे इसी दौरान जो है वो एक वाक़या पेश आया था जिसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चल रहा था कि कोई एक नौजवान था जो बेसिकली टेक ऑफ करने लगा था, लेकिन उसे इस बात के ऊपर ऑफलोड किया गया जिसने ये कहा कि जी मुझे ड्राइवर की नौकरी मिली है और मैं वो नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। जब उनसे कहा गया कि जी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, ज़ाहिर बात है आपका कोई एक्सपीरियंस है, क्या आप पाकिस्तान में ड्राइविंग करते रहे हैं, तो उस शख्स के पास अपना कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो उसके ऊपर ये सवाल किया गया कि जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो फिर आपको इसका मतलब ड्राइविंग आती नहीं, तो आप बाहर जाके ड्राइविंग जो है वो किस तरह करेंगे। तो उसके ऊपर जो है वो ये इस एक एंगल ये भी आया था कि जनाब उसने इतने पैसे खर्च किए, लोग अपनी जमा पूंजी खर्च करके जो है अपने लिए टिकट लेते हैं, अपने लिए वीज़ा अरेंज करते हैं और इस तरह जब उनको ऑफलोड कर दिया जाता है उनको बड़ा भारी माली नुकसान जो है वो होता है। अब सुनने में आया है कि एक बड़े सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो उनकी माली इमदाद जो है वो कर रहे हैं और कम से कम उनको जो माली नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाए उस बड़ी खबर के ऊपर जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो दान तोड़ के रख दिए भारत के, और वो मामला ये था कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर जो है वो डिबेट अरेंज की गई थी और उस डिबेट के अंदर हमने आपको पहले भी बताया था कि भारत की जानिब से जो है वो 3 पैनलिस्ट को चूज़ किया गया था, जनरल निर्वाणे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सज्जन पायलट। इन तीनों ने जो है वो इंडिया को इस डिबेट में रिप्रेजेंट करना था ऑक्सफोर्ड यूनियन में, और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 3 मुख्तलिफ जो पैनलिस्ट थे उन्होंने इसमें शिरकत करनी थी, लेकिन जो इंडियन पैनलिस्ट था उन्होंने आखिरी वक्त के अंदर उन्होंने कहा जी असी नहीं बैठना। उनके हाथ पांव फूल गए, उन्होंने कहा जी हमने इसके अंदर नहीं बैठना। तो वो जब वो नहीं बैठे तो वो अल्टीमेटली वो डिबेट नहीं हो सकी। लेकिन फिर हुआ क्या कि इसके अंदर तब्दीली हुई और भारत की जानिब से उसके बाद 3 और पैनलिस्ट जो हैं वो सामने आए, जिसमें साई दीपक, पंडित सुतेश शर्मा और देवरचंद बनर्जी
इनके ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक पैनल बनाया गया इंडिया साइड का, और इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से जो ज़ेर तालीम ऑक्सफोर्ड के अंदर जो ज़ेर तालीम तलबा हैं उनका एक पैनल बनाया गया, जिसमें मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज़ खान, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अल्टीमेटली उसके बाद ये डिबेट हुई। और टॉपिक जो है वो बेसिकली वो यही था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली है, जिसे सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस टॉपिक के ऊपर जो है बेसिकली डिबेट होनी थी। तो जब वो डिबेट हुई है और उसके बाद जब उसका रिजल्ट निकलता है तो 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान के हक में जो है वो वोट किया गया। और इंडिया के हवाले से इंडियन पैनल जबकि वहाँ पे मौजूद था, और जेन में रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर जो है वो इंडियंस की तादाद ज़्यादा है, जाहिर बात है उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो अक्सर औकात इस तरह की जो एसोसिएशंस वगैरह या यूनियंस होती हैं उसमें भी उनकी तादाद ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पे बैरून मुल्क। लेकिन यहाँ पे जो जब ये डिबेट हुई है तो पाकिस्तान ये डिबेट जो है वो भारत के खिलाफ जीत गया। सो मेरे ख्याल में यही वजह थी कि वो जो पहला पैनल था इसीलिए शायद उसने भी शिरकत नहीं की कि जनाब उनको पता था ये टॉपिक इस किस्म का है कि हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे, नरेंद्र मोदी को डिफेंड नहीं किया जा सकेगा, जो नफरत की बुनियाद के ऊपर अपनी सियासत करता है, पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर अपनी सियासत करता है, हम इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न दे रिफ्यूज टू एक्चुअली सिट इन द पैनल। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो है वो जीत हुई है, हमने सोचा ये खुशखबरी भी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।